अरे यार, अगर कोई बात ही नहीं करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम ना ही आओ। ऐसा तुम चाहती हो? जो आदमी आया उससे बात तो कर लो। उधर उधर क्या है? उधर क्या है? मूड खराब है मेरा। मेरा कौन सा तूने मूड सही कर दिया? यार, तुम मुझसे लड़ रहे हो, बातें तुम नहीं करते मुझसे, यार, कॉल नहीं उठाते, हाल नहीं पूछा कितने दिन से बीमार हूँ मैं। अरे यार, बीमार तो तुम हो, फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और रियली? अरे यार, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है कैसे आ रहा हूँ मैं तुम्हारी सोसाइटी में? पता है वो पिछली दीवार से कैसे कूद कर आया हूँ मैं? ऊपर से ये तुम्हारे पड़ोस के डॉगी सारा दिन चिल्लाते रहते हैं। तो क्या कूदने की क्या ज़रूरत है, सीधा सीधा आ जाओ। सीधा सीधा तो मैं आ सकता हूँ, पर तुम्हारा भाई, वो तो सारा दिन तुम्हारा पहरेदार बन के घूमता रहता है ना। क्या करें, भाई है फिर, वो ध्यान तो रखेगा ना मेरा। वो तुम्हारा ध्यान रखता है, इसीलिए तो मैं नहीं तुम्हारा ध्यान रखता। ठीक है भाई बाबा, तुम्हारे पास। तुम्हारे पास तो सब बहाने हैं। अरे यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मजाक कर रहे हो ना, लेकिन ये तो बता दो फ़ोन क्यों नहीं उठाते तुम मेरा। यार मैं ना काम कर रहा हूँ। अगर मैं 2 रुपये कमाऊंगा तभी तो तुम्हारे बर्थडे के लिए गिफ्ट लेके आऊंगा ना। तुम। 2 रुपये में आता है? अबे यार, वो कहावत होती है। ठीक है, तुम काम ही कर लो, ठीक है। काम तो मैं करूंगा। हम्म। तुम्हारा बर्थडे जो आ रहा है, फिर तुम ही बोलोगी खाली हाथ मुझे विश कर दिया, वो रिया की फ्रेंड ने तुझे दिया था, उसके बॉयफ्रेंड को ये कर दिया। ठीक है, मेरे लिए क्या लेकर आओगे? मैं सरप्राइज ही रखूंगा। अगर पहले बता दिया तो सरप्राइज करकरा हो जाएगा ना। अच्छा, ये तो बताओ, थोड़ा बड़ा होगा सरप्राइज या छोटा होगा? यार, बड़ा तुम्हें क्या चाहिए? सरप्राइज सरप्राइज, गिफ्ट गिफ्ट होता है। आदमी के जज्बातों को देखते हैं, बड़ा और छोटा गिफ्ट नहीं होता। लेकिन वो भी होता है ना, हम लड़कियों से ना बर्दाश्त नहीं होता कि क्या होगा क्या होगा, इसलिए ही थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा। यार, तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट होगा ना। ये तुम इतना गुस्से हो रही हो, ये तुम इतना बीमार हो रही हो, सब कुछ देख के ठीक हो जाओगी। अगर ना हुई तो तुम मुझे कुछ भी कर सकती हो। क्या कर सकती, मार सकती तुमको ऐसे गला घोट वो कर? तो तुम अभी भी मार ही सकती हो। कोई एक्स्ट्रा मांग लो। ठीक है, और बताओ। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मिस करती थी मैं बहुत। चल झूठ मत बोलो। अगर मिस करती तो आते वक्त मुझे हग वगैरह करती। उधर फेस करके तो बैठ गई तुम। वो तो मैं रूठी थी ना, इसलिए। तुम्हें यार दूसरे की सिचुएशन भी तो देखना चाहिए। तुम बीमार हो तो तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए भी ये आदमी भी तुम्हारे लिए ही काम कर रहा है ना। तो बस ठीक है, मुझे गुस्सा था, मैं रूठी थी, तूने मनाया, मुझे अच्छा लगा तो मैं मान गई। अभी तुम मान गई या थोड़ा मोटा और भी मनाना पड़ेगा? नहीं, अभी ठीक हूँ। हाँ, अगर मना सकते हो और तो अच्छा ही होगा ना। अच्छा, तो मैं अपने हिसाब से मना लेता हूँ तुम्हें। भैया, ये क्या हो रहा है? भैया, कौन है? कौन है तू साले? भैया, भैया मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उठो भैया, कुछ नहीं है, आई एम रियली सॉरी भैया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुम्हें देखता हूँ। भैया, भैया सॉरी, सॉरी भैया, भैया। साक्षी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? हाँ भैया, मैंने ना सपना देखा एक। कैसा सपना देखा तूने? बस कुछ नहीं। यार, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। रात को ये अजीब अजीब सी मूवी देख कर सोती हो ना तुम, दिमाग में वही घुस जाता है तुम्हारे। हाँ शायद भैया ऐसा ही था, मैं एक लव स्टोरी देख रही थी, उसके चलती वैसे सपना आ गया मुझे। हो भैया, पता मुझे क्या सपना आया, आपने मुझे मार दिया। पागल है क्या तू? कैसे अजीब अजीब से सपने देखती है? और दूसरी बात, कौन सा सीरियल देखा तूने? लव स्टोरी वाला? ऐसे हाँ, सीरियल मत देखा कर, दिमाग पे असर पड़ता है। और उसका रिजल्ट भी तूने देख ही लिया। सोच रही थी भैया ने मुझे मार दिया। अरे पागल है क्या तू? तुम्हारे अलावा मेरे पास है ही कौन? हाँ भैया। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं तुम्हें ही करता हूँ। थैंक यू। वही तो बात है ना, फिर इसलिए मैं थोड़ा सा बिगड़ जाती हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं। वो तो मुझे अच्छी लगी, वो ना मेरी फ्रेंड थी ना प्रिया, उसने मुझे बताया था वो वाली वेब सीरीज बहुत अच्छी है।
तो मैंने देखी। तो प्रिया से मिलना जुलना बंद करो तुम। जो दोस्त तुम्हें ऐसी ऐसी मूवीज़ के बारे में बता रहा है ना, वो अच्छा नहीं है। उन दोस्तों के साथ उठा बैठा करो जो तुम्हें पढ़ाई की बातें सिखाएं। हाँ भैया, पढ़ती तो हूँ मैं। हाँ, पढ़ तो रही है तू। कल तेरी वो, क्या नाम है यार उसका, क्या, साक्षी, साक्षी नहीं, तुम्हारी टीचर का नाम। मधु मैम। मधु नहीं था, कुछ अजीब सा नाम था उसका। कौशल्या मैम। हाँ। वो मिली थी मुझे। हाँ। मैंने पूछा तुम्हारे बारे में कि कैसी है तुम्हारी पढ़ाई। उसने बोला कि ठीक पढ़ रही है। मैंने उसको बोला भी था कौशल्या को कि मैम अगर आप बोलते हो तो इसको ट्यूशन वगैरह रख देता हूँ। कहते नहीं नहीं, ट्यूशन रखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अच्छी है मैडम। देखा, कोई नहीं ना मेरे, वो आती नहीं ना, मेरे को अभी कंप्लेंट नहीं आती मैं कितनी अच्छी, फिर भी आप डांटते हो मुझे। मुझे तो कभी तुम्हारे इस हाथ में फ़ोन के अलावा कोई बुक्स देखी नहीं मैंने तो। पर पता नहीं उसको कौशल्या मैम ने कैसे बोल दिया। ऐसा है भैया, जब भी आप आते हो, ऐसी टाइमिंग खराब है ना, जब आप आते हो ना तभी मेरे हाथ में फ़ोन होता है, पहले मैं बुक ही पढ़ती हूँ। तो ऐसा किया कर ना तू, जब तुम्हारे हाथ में बुक्स होया करे ना, तब मुझे वीडियो कॉल बना के भेज दिया कर। ठीक है। ठीक है। अब ये बताओ भैया, मुझे भूख लगी, क्या खाओगे? बना कर लाती हूँ। इतनी रात को तुम्हें भूख लग जाती है? वो सोने से आपको पहले खाना नहीं खाया था क्या? खाया था, लेकिन आप खुद मालूम है ना, मुझे भूख की प्रॉब्लम है, फिर भी ऐसा बोलते हो। अगर आपने नहीं खाना, मैं अकेली खा लेती हूँ, ठीक एक है? काम करते हैं ना, जो किचन में फ्रिज है वो तुम्हारे रूम में सेट कर देता हूँ। यहाँ से उठाया, यहीं से खा लिया कर। बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं ज़्यादा खाऊंगी, हम्म, फिर इसलिए वही ठीक है वो। पढ़ाई पे ध्यान दे ले। अब तो सो जा, रात बहुत हो चुकी है। सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है। ठीक है भैया, आप भी सो जाओ। हाँ, तभी सो पाऊंगा अगर तू सोने देगी तो। बस सोने लगी मैं। ये लड़की भी अजीब ही है। कौन? किसी और की उम्मीद थी? अरे यार, मजाक कर रहा था। तुम्हारे सिवा कौन आएगा यहाँ पे? वो ही तो पूछ रही हूँ, मेरे सिवा तुम्हें ऐसे कौन कर सकते हैं, और पूछ रहे हो कौन? अबे, एकदम से मुंह से निकल गया। हाँ, एकदम से मुंह से निकल गया, सच्ची बातें मुंह पर आती हैं। यार, तुम यहाँ पे मेरे साथ लड़ने आई हो क्या? लड़ने तो नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारी बातें ही ऐसी हैं। मैंने सोचा सरप्राइज दे रही हूँ, बोलेगा अगर मैं बोल ऐसे करूँगी तो बोलेगा हाँ तुम आ गई। कौन? वाह, कोई और आने का उम्मीद थी, कोई आती होगी और भी, क्या कर सकते हैं। अरे यार, तुम लड़कियों का ऐसा ही होता है, छोटी सी बात को बड़ा बनाकर। अच्छा बाबा, मजाक कर रही थी। और तुम मेरी पीजी में क्या करने आ गई? ओ, पहले तो कभी आई नहीं थी। अरे इतनी मुश्किल से ना मैम, पता नहीं कितने बहाने लगा कर आई हूँ, और पूछ रहे हो क्या करने आ गई, बातें करने का अरे मन यार, था। वो बात नहीं है। क्या बात है फिर? मैं ये बोल रहा था, ऐसे पीजी में आओगी ना, तुम्हें सभी जानते हैं जहाँ पे, और कहीं तुम्हारे भाई को बता दिया, थोड़ा सा छिपकर वही तो मिलते हैं बात ना। है, मुझे ना सपना आया कल कि हम दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं, ऊपर से भैया आ जाता है, और तुम्हें तो कुछ बोला नहीं, मुझे मार दिया उन्होंने। क्या? सपने में ऐसे ही हुआ। जिस हिसाब से तुम्हारे भैया का स्वभाव है ना, वो छोड़ेगा मुझे भी नहीं, तुम्हें शायद छोड़ दे। नहीं, मुझे तो नहीं छोड़ा, मुझे ही मारा, तुम्हें छोड़ दिया, मैं मरना नहीं चाहती। अरे यार, तुम जिंदा हो, ठीक है, तुम इतनी टेंशन मत लो। वैसे मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने वाली है, तो शादी का क्या सोच रही हो? शादी का जैसे कल सपना देखा, भैया मानने वाला तो लग नहीं रहा। इसका मतलब मैं कहीं और शादी कर लूं तो हाँ। ठीक रहेगा? ओह, मैंने कब ऐसे बोला? मैंने सिंपल बोला सी तो थोड़ा बात- मुश्किल है, मनाना पड़ेगा। मेरी बात सुन लो ध्यान से। मुझे भी इतनी देर नहीं रह सकता मैं भी तुम्हारे बिना। शादी करनी है मुझे भी तुम्हारे साथ। मुझे भी। अच्छा, चलो ठीक है फिर, जल्दी से अपने
भैया को पूछ लेना शादी नहीं के लिए। उन्हें उनसे मैं नहीं पूछूंगी तुम्हें यार मेरी कसम, यार। तुम 1 महीने में सब कुछ सेट कर दो। अगर मैं जाऊंगा, तुम्हें पता तो है मेरे पास कौन सा कोई नौकरी है या कुछ हो, भैया मना कर देंगे, पर तुम्हें नहीं वही मना तो करो। बात है, एक हम तो बाकी भैया शादी का कर लेंगे। नेचर ऐसा उनका, मैं कैसे बात करूंगी। चलो कोई बात चलो नहीं, यार देखते हैं। छोड़ो, अभी क्या करने आए थे यहाँ पे? मैंने तो तुम्हें बोला था मूवी थिएटर के सामने मिलते हैं। अरे तो क्या मैंने गुनाह कर लिया कोई? या कोई तुमसे बातें करने का मन था, थोड़ा सा सरप्राइज देने का मन था, और तुम ऐसे बातें करते हो। ठीक है वही मिलते हैं, ठीक है मैं जा रही हूँ, फिर तुम बाद में आ जाना। चलो ठीक है, चले जाओ। अरे यार ऐसे कैसे चली जाओगी? तो फिर ऐसे कितनी बार बोल दिया, क्या करने आई हो, क्या अबे करने आई मजाक हो। कर रहा था, तुम्हें गुस्सा दिलाने में मजा आता है ना जितना, वो कोई और चीज करने में नहीं मजा आता। चलो ऐसे करते हैं, अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, तुम वहाँ पे बैठ जाओ, मैं तैयार होके अभी आया। ओके। और चाय कॉफ़ी का रिवाज नहीं है आपके यहाँ? यार सिनेमा में कर लेंगे ना स्नैक्स। ओके बाबा, तुम हो रेडी, मैं बैठ रही हूँ। ठीक है तुम बैठो। क्या ऐसे कैसे हो गया? आपने उसका ध्यान नहीं रखते थे? किस लड़के के साथ भागी है? पुलिस कंप्लेंट की? अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होता ना तो उसकी टांगे तोड़ देता मैं। हाँ चलो मैं शाम को करता हूँ बात, बताना मुझे क्या हुआ। क्या हुआ है भैया? आ गई तू? हाँ क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो आप? किससे बात कर रहे थे? मेरे ऑफिस में काम करता है, 16 साल की बेटी थी उसकी, किसी लड़के के चक्कर में भाग गई। तुम देख लो आजकल लड़कियां क्या कर रही हैं। 16 साल की उम्र में तो वो उसकी शादी भी नहीं करा सकता था, और डिसीजन कितना बड़ा ले लिया। हाँ भैया, अगर कोई बात हो भी तो अपनी फैमिली से तो शेयर करनी चाहिए ना। और क्या, अब तो मुझे टेंशन हो रही है उसकी भी, कि ऑफिस में क्या इज्जत रह जाएगी बेचारे की। और जिसकी लड़की बाहर जाती है ना, लोग उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखते, उस पर हंसते हैं, चलाते हैं। मगर थैंक गॉड मेरी बहन तो बहुत सियानी है, समझदार है, तो तुम्हारी सोच मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई बात नहीं भैया, आप टेंशन मत लो, किसी की बात है, कोई बात नहीं। टेंशन तो होती है ना, तुम्हें पता है ऑफिस में सबसे अच्छा बंदा वही था, पर अच्छे लोगों के साथ जब ऐसे बुरा होता है तो दिल दुखता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि वो अपनी फैमिली को बताती तो फिर तो आप अच्छा लगता ना आपको, फिर इतनी प्रॉब्लम होती। उससे सोल्यूशन निकलता है। तुम सोच के देखो 16 साल की लड़की का कैसे वो शादी कर देते। ये तो है। चलो रहने दो तुम सब इन सब चीज़ों को, तुम्हारे लिए खाना बना के रखा हुआ मैंने, गर्म करके खा लो। ओह थैंक यू भैया, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाहर से खा कर आई थी। आपने खाना है? मैंने तो खा लिया है। चलो फिर ऐसे करो, जूस पी लो, जूस भी निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, टेंशन मत लो आप। क्या यार, लड़कियां बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं अपनी फैमिली के बारे में, कि वो तो भाग जाती हैं, उसके बाद में जो उसकी फैमिली को ये दुनिया जीने नहीं देती। यार इस तरह तो भैया कभी मानेंगे ही नहीं मेरी शादी के लिए, वो तो कितना गुस्सा करते हैं। क्या यार, हर वक्त एक ही। क्या हो गया? यार बहुत ना बेचैन मन हो रहा है मेरा। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं, हमारे फ्यूचर का, हमारी शादी का क्या होगा? क्यों क्या होगा? शादी करेंगे और क्या होगा, बच्चे होंगे 2-4। मैंने तो सब कुछ शादी तो करेंगे लेकिन कैसे, भैया को कैसे मनाना है? यार सारा काम क्या मुझ पे ही छोड़ रखा है तूने? तुम्हें बोला तो था भैया से पूछ लो।
तुम भैया से पूछ नहीं सकती? नहीं यार, पहले तो वो बात होगी सपने वाली, और अब तुझे मालूम है, मैं जब हम गए थे ना मूवी देखने, तो मैं घर पर गई वापस, तो भैया ने किसी से फ़ोन पर बात करी इतनी गुस्से से। अगर मेरी बहन होती, मेरी बेटी होती, वो क्या उसने हुआ? क्या कर दिया? क्या वो बहन? कोई बागी थी लड़की, उसकी बात कर रहे थे कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो ऐसे कर देता। अरे यार, भाग बो गए और आग हमारी ज़िंदगी में लगा गए। साले 2 महीने बाद में नहीं भाग सकते थे? क्यों, पहले हमने भागना था। और क्या, अगर यार तुम्हारे भैया नहीं और मानेंगे? नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। क्यों? तुम मुझसे अरे प्यार नहीं बाबा, करती? प्यार तो करती हूँ। तुम सोचो, वो किसी की बात थी ऑफिस में, उनकी लड़की भागी तो इतना गुस्सा करते हैं। अरे मैं ऐसा करूँगी तो नो नो, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती यार? समीर ऐसे तुम मत अपने बोलो। तुम अपने भाई से बात नहीं कर सकती? तो एक ही बात है, सिंपल सी बात है, हम भाग कर शादी कर लेते हैं ना। भाग पहले कर इधर देखो कैसे, कैसे कहाँ रहेंगे भाग कर, बोलो। यार, मेरी बात सुनो। 1-2 महीना ही तुम्हारा भाई गुस्से होगा, बाद में बोल ही देगा ना, तुम जहाँ पे रह जाओ। मेरा कौन सा कोई आगे पीछे है, एक तुम ही तो हो, तुम्हारे साथ रहने लग जाऊंगा। तुम अपने घर में भाई के साथ भी रह सकती हो और मेरे साथ भी। तुम सोचो, इधर तुम्हारा भाई है, इधर मैं हूँ, तुम दोनों के बीच में। तुम अपने भाई से भी तो इतना ही प्यार करती हो जितना मुझसे प्यार करती हो। मैंने कभी बोला अभी भाई या मैं, कभी ऐसा कुछ बोला? तुम्हारे लिए तो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। तो ऐसा करो, ठंडे दिमाग से मुझे सोच कर बता देना, ठीक है? लेकिन कोई और हल हो तो। यार, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अगर तुम अपने भाई से पूछोगी तो सिंपल सी बात है, जिस हिसाब से उसका स्वभाव है और सिचुएशन चल रही है, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा मेरे बारे में। एक बार हमने शादी कर ली, 1-2 मंथ वो गुस्सा रहेगा, बाद में क्या है, बाद में तो हम बाद में मना लेंगे यार, 100 रास्ते हो जाते हैं। पर अगर उसने गुस्से में या फिर तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी शादी कहीं और कर दी, तो मैं जीता जी मर जाऊंगा। तुम चाहते हो क्या मैं मर जाऊं? नहीं बाबा, चलो तुम ऐसे ठीक करो, है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे ना ना थोड़ा सोच कर ना, फाइनल नहीं है ऐसा, मैं करने वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बार सोच लेती तुम हूँ। ऐसे करो, सिंपल सी बात है, घर पे जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। क्योंकि ऐसा, अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो गई तो मैं मर जाऊंगा, तुम मेरा ना मरा हुआ मुंह देखोगी। शट अप। क्या शटअप यार? एक तो वैसे टेंशन है भैया के लिए, ऊपर से तुम टेंशन देते यार रहते हो। भैया मैं की क्या टेंशन है? भैया भैया तो बेफालतू टेंशन लेते रहते हैं। तुम ऐसे करो, तुम अभी ना घर पे जाओ और ठंडे दिमाग से सोच कर बता देना, हम 1-2 दिन में भाग जाएंगे, ठीक है? चलो ऐसे करो, चलो। ठीक है। भैया, भैया, क्या हुआ, कहीं जा रहे हो? हाँ, कहाँ? इस घर में कोई तो जाने वाला है, तो फिर मैंने सोचा कि उसको तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैंने सारा बैग पैक करके रख दिया। अच्छा किया ना मैंने? कौन जा रहा है भैया? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो ये था कि तुम मुझे बताने वाली हो कि भैया मैं भागकर किसी से शादी करने वाली हूँ। नहीं भैया, आपको ये सब आपको कैसे मालूम? बच्चा नहीं हूँ मैं कोई कि तुम मुझे पागल बनाती रहेगी और मैं बनता रहूँगा। ये पकड़ो बैग और निकल जाओ इस घर से। नहीं ज़रूरत है मुझे ऐसी बहन की जिसे मेरी इज्जत की कोई परवाह ही ना हो। भैया लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी, लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे? मैंने बोला था ना कि मुझे तुम्हारी टीचर मिली थी, कौशल्या मैम, उसने ही मुझे बताया था कि तुम आजकल किसी लड़के के साथ ज़्यादा घूमती फिरती रहती है। और मैंने जानबूझकर ऐसे बोला था कि मैम ने ये बोला है कि तुम अच्छी से पढ़ती हो। भैया आप और एक बार, उसके बाद वो लड़का बहुत अच्छा है, आप एक बार उससे मिल लो। तुम्हें पता है बहन, तुम्हारे बिना कहे मैं उससे मिल चुका हूँ, मैं उसे देख चुका हूँ। सच में? हाँ,
पर मुझे इस चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मेरी बहन होकर तुमने ये फैसला कैसे कर लिया। लेकिन भैया वो अच्छा तो क्या हुआ? ये देखो, एक अच्छे यही था ना वो। इस पागल को क्या पता मैं इसे प्यार करता हूँ। मुझे तो सिर्फ इसकी दौलत से प्यार है। एक बार इससे शादी हो जाए ना तो उसके घर में घर जमाई बन कर रह जाऊंगा और मौका देखकर इसे भी ठिकाने लगा दूंगा और इसके भाई को भी और सारी प्रॉपर्टी। क्या उसने मेरे साथ धोखा किया? भैया मुझे नहीं मालूम था वो ऐसा कर रहा है। आई एम रियली सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी। अब उस कुत्ते को तो दोस्तों, हमारे घरों में अक्सर हमारी बेटियां गलत कदम उठा लेती हैं ना, तो बेटियों को समझना चाहिए कि जो उनके माँ बाप होते हैं वो उनके लिए कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेते, हमेशा उसके अच्छे भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।